तो चलिए, मैंने एक स्पीकर का तो ये वाला हिस्सा मैंने खोल लिया है। क्या करना पड़ेगा वो दिखा देता हूँ। तो ये वाला हिस्सा मैंने एक खोल लिया, एक हम खोल के आप लोगों को दिखाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये नीचे से था, और अगर देखें तो इसको हमको काटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉयल नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे हमको काटिंग करना पड़ेगा। लेद में जाके इसको एकदम जैसा था वैसा ही, थोड़ा सा हमको लगभग 1 mm का मैं यहाँ पे जो गैप है वो इंक्रीज करूँगा। 1 mm या फिर 1 mm से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 1.5 mm मैं यहाँ पे इंक्रीज करूँगा। तो उसके लिए इसका भी हमको खोलना पड़ेगा। तो कैसे खोलेंगे, एक हथौड़ा लेंगे और इसका सेंटर पे आपको जोर से मारना है। थोड़ा सा नहीं खुला, खुला खुला, खुल गया। तो कुछ इस तरीके से हमको इसको खोलना है। और मैग्नेट इसका काफ़ी पावरफुल है, तो इसलिए आपको ध्यान से खोलना है, हाथ पर ना लगे वो आपको ध्यान रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमको इसको उठा लेना है। उसके बाद मैं इसको फिर से बाबा रे, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या काम करना पड़ेगा, इसको काटिंग करना पड़ेगा। दोनों का ही सेम यहाँ पे काटिंग होगा, इसका भी काटिंग होगा ऐसे और इसका भी काटिंग होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका जो कटिंग है वो मैंने करके लाया है। अभी यहाँ पे इसका जो ये मैग्नेट का पीछे वाला हिस्सा हमको यहाँ पे बिठाना है। तो सिंपल सा प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक स्पेसर चाहिए, जो कि ये यहाँ पे फाइबर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग है। आपका अगर स्मॉल स्पेस है तो इस केस में आप इस फाइबर का यूज कर सकते हो। ये थोड़ा सा पतला होता है और ये थोड़ा सा मोटा है। क्योंकि मेरा गैप यहाँ पे ज़्यादा है तो इसलिए मैं यहाँ पे इस स्पेसर का यूज करूँगा। तो 2 करके मैंने ट्राई किया और कुछ इस तरीके से इसका पोजीशन आ रहा है। तो ऐसे करके मैं आसानी से लगा सकता हूँ। तो इसको अभी इस जगह से खोल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे 2 के लिए स्पेस है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे खोल लेते हैं अभी। तो चलिए मैं यहाँ पे 2 करके यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे 2 करके रेडी कर लिया हूँ। और यहाँ पे हमको अभी ग्लू लगाना है। तो मैं यहाँ पे एरोलाइट का यूज़ करूँगा।
तो चलिए इसको अभी खोल लेते हैं। इसके लिए हाथ से ही ऊपर उठ जाता है। ओके, तो ऐसे करके हमको इसको खोल देना होगा। देखिए एकदम सेंटर में बैठा है, ठीक है। वैसे आपको कुछ इस तरीके से बिठाना है। अगर एक भी साइड ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत आ सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पे कॉइल लगा के भी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला, देखिए एकदम फाइन, कुछ ऐसा ही जाएगा तभी आपका स्पीकर एकदम तगड़ा बजेगा और कोई भी डिस्टर्शन वगैरह नहीं आएगा। फाट फाट फुट फुट कुछ भी नहीं आएगा। देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अभी स्पीकर, पेपर, स्पाइडर सब कुछ फिटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 स्पीकर को रिपेयर करूंगा, आप लोगों को एक ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए कुछ इस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो पहले तो एक मोटा वाला ऐसा आपको फाइबर पेपर ले लेना है और कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर घुसा देना है। कुछ आधा यहाँ पे निकल के रखना है और आपको इसके ये जो वायर है इसको आपको कुछ इस तरीके से ये लीड के साइड पे आपको रखना है। थोड़ा सा आपको सीधा ही देख लेना है और कुछ इस तरीके से आपको सीधा ही में इसको अंदर डाल लेना है। तो इसको मैंने डाल लिया। अभी यहाँ पे आपको ये स्पाइडर लगाना है। तो और एक ऊपर लगाना है। तो पहले तो ब्लैक वाला लगाता है। ब्लैक वाला मेरे को ज़्यादा पसंद है, लेकिन ब्लैक वाला नहीं मिल रहा तो इसलिए इसको खरीदना पड़ा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम जो डेनड्राइट है उसका यूज करेंगे। एक तो आपको इसके ऊपर दे देना है क्योंकि ये हाई पावर तगड़ा ऊपर सबवूफर बन रहा है, ऊपर 2, तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों तरफ ही ग्लू लगाना है। तो दोनों तरफ लगने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाथ से इसको थोड़ा सा फैला देना है। इसको भी थोड़ा सा फैला देंगे। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा ही वेट करना है, 1 मिनट के बराबर। थोड़ा सा ये सूख जाएंगे और ये भी सूख जाएंगे थोड़ा सा, तब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। तो अभी हमको अभी लगा देना है। तो थोड़ा सा भी यहाँ पे सूख चुका है और थोड़ा सा यहाँ पे भी सूख चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमको स्पाइडर को लगा लेना है। अभी हमको इसके ऊपर एरो लाइट से देंगे क्योंकि ये हाई पावर सब ऊपर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एरो लाइट से यहाँ पे टाइट करेंगे। नहीं तो नॉर्मली क्विक फिक्स से करते हैं, लेकिन इनमें हम एरो लाइट लगाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा एरो लाइट मिक्स कर लेंगे। जैसा कि इसका प्रोसेस है, आधा आधा आपको देना है। तो मैं यहाँ पे 2 स्पीकर के लिए करूँगा तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा।
तो चलिए अभी हम यहाँ पे जो सबवूफर है उसका पेपर लगाएंगे। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, डेंड्राइट का यूज़ करेंगे इस साइड पे पूरा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कॉयल थोड़ा सा बड़ा है। आप सेम टाइप का अगर कॉयल, सेम साइज का अगर कॉयल मिले तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन यहाँ पे भी हमारा लग जाएगा क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है तो इसका सेम साइज का पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी हमको इस बीट को इसके ऊपर लगा लेना है। उसके लिए भी मैं यहाँ पे डेंड्राइट का यूज़ करूँगा। पहले मैं यहाँ पे पूरा लगा लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा। तो अभी हम इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे रख सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जब थोड़ा सा सूख जाएगा तब इसको उल्टा कर देना। तब क्या होगा, ये जो ग्लू है वो अंदर नहीं जाएगा। तो चलिए अभी हमको यहाँ पे लीड को जोड़ना है। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस देखेंगे। पहले तो यहाँ पे पुराना लीड को हमको खोल देना होगा, उसके बाद हम आगे का काम शुरू करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको लीड को थोड़ा सा ढीला रखना है, कुछ इस तरीके से। बाकी हम यहाँ पे अभी कनेक्शन कर देंगे। तो दोनों तरफ का लीड सेम ढीला होना चाहिए। तो चलिए कुछ इस तरीके से आपको लगा देना है और यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ के रखना है, तो इससे इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो और कुछ इस तरीके से यहाँ पे ढीला रहेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो
अभी इसके ऊपर हमको एरोलाइट लगाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एरोलाइट लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो हो गया हमारा काम। तो अभी इसको 24 आवर के लिए रख देंगे और हम कल इसका डस्ट कप लगाएंगे और फाइनल टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी इस फिल्म को हमको खोल लेना है। और अभी हमको एक डस्ट कैप यहाँ पे लगा देना है। तो ये भी हम डेनड्राइट से लगाएंगे। तो हमारा स्पीकर कंप्लीट हो चुका है। तो सिर्फ डेनलाइट जो ग्लू है उसको सूखने में आधा घंटा समय लेता है, तो वही टाइम मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक स्पीकर अंदर की तरफ लगा दिया है 150 वाट का, और अभी स्पीकर नहीं है, सब ऊपर एक सब ऊपर मैंने लगा दिया अंदर की तरफ, और एक इसका बाहर की तरफ लगेगा कुछ इस तरीके से। बारी